नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। रोजगार रोजगार रोजगार। यूपी में जल्द ही लाखों युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जिसका खाका योगी सरकार ने तैयार कर लिया है। योगी सरकार मिशन रोजगार के तहत युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। अब सरकार गांवों में 1 लाख रोजगार देने की तैयारी कर रही है। सरकारी नौकरी के अलावा मानदेय पर भी नियुक्तियों की प्लानिंग सरकार कर रही है। सरकार की योजना पंचायत सचिव और महिला मेट की नियुक्ति करने की है। इसके साथ ही सरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। सरकार हर वर्ग को रोजगार देने के लिए लगातार कई कदम उठा रही है। इसी के तहत 4.5 साल में योगी सरकार ने करीब 6.5 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है। बेरोजगारी विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। विपक्ष हमेशा ही इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरता हुआ नजर आता है। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने यूपी का किला फतेह करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रखा है, जिसके तहत सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं विपक्ष सरकार ने सरकार के रोजगार देने को चुनावी स्टंट करार दिया है। दूसरी ओर योगी सरकार भी अपना किला बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं रोजगार की स्थिति। तो मानदेय के जरिए रोजगार देने का प्लान तैयार किया गया है। योगी सरकार की तरफ से करीब 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। हर पंचायत में एक अकाउंटेंट कम पंचायत सचिव की नियुक्ति होगी। करीब 58,000 पंचायत में बेरोजगारों को गांव में ही रोजगार दिया जाएगा। ग्राम विकास विभाग की मनरेगा योजना में महिला मेट की नियुक्ति होगी। महिला मेट 50 मनरेगा मजदूरों की निगरानी करेगी। महिला मेट को 26 दिनों के लिए करीब 8,400 रुपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार के डेटा के मुताबिक यूपी में करीब 22 लाख मनरेगा मजदूर होंगे। इस हिसाब से 44,000 महिला मेट को नियुक्त किया जाएगा। सरकार इसकी आधी मतलब 22 लाख महिला मेट की नियुक्ति करेगी। शिक्षा मित्रों की जल्द मानदेय में बढ़ोतरी हो सकती है। तो मानदेय के जरिए रोजगार देने का प्लान तैयार किया गया है। तो रोजगार का प्लान सरकार की तरफ से तैयार कर लिया गया है। इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, आपका स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा, जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से लगातार हमला किया गया था कि सरकार की तरफ से रोजगार एक जो ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सरकार जो है वो विफल नजर आ रही है, और अब सरकार की तरफ से ये पूरा खाका यहाँ पर तैयार कर दिया गया है। किस तरीके से ये खाका तैयार किया गया है और आगे क्या रणनीति रहने वाली है? सभी लोग ये जानते हैं कि बीता लगभग 2.25 साल का जो समय है, कारण ऐसा समय था कि जब सरकार के काम करने में कुछ प्रतिबंध भी थे और कुछ व्यवस्थाएं भी। कोरोना की रफ्तार उत्तर प्रदेश में जैसे ही नियंत्रण में आई है, सरकार उनको पूरे मिशन को पूरा करने के लिए एकदम एक्टिव मोड में आ गई है। और हम लगातार देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वे विभागों के मंत्री हो, अपने अपने विभाग में जो नियुक्तियां हैं उनका नियुक्ति पत्र वे स्वयं बांट रहे हैं। और उत्तर प्रदेश या देश गांव में निवास करता है, और गांव में अगर रोजगार पहुंचेगा, यानी कि गांव के व्यक्ति को गांव में रहकर ही अगर रोजगार मिल जाएगा, तो वो सबसे बड़ी सुविधा होगी। और इसलिए ये लगभग 1 लाख नियुक्तियों का एक बड़ा रोड मैप बना है, जो उत्तर प्रदेश के सारे ग्राम पंचायतों में जो एक बड़ी संख्या है 65,000 के आसपास, वहां ये पहुंचने वाली है। क्योंकि जो नीचे रोजगार है वो और बेहतर तरीके से
क्रियाशील हो। और पिछली बार भी हमने देखा था कि जब कोरोना से जो विस्थापित उत्तर प्रदेश में लौट के आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी तारीफ की थी, जो लगभग 37,84,225 श्रमिक लौटे थे, उनमें से 10,44,710 को उत्तर प्रदेश में ही रोजगार स्थानीय आधार पर मिला था। तो जो भी रोजगार स्थानीय आधार पर मिले उसको अपने घर के पास मिले, ताकि वो अपनी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास में कर पाए। यही योजना के साथ ये जो ग्रामीण पंचायत है इससे वे भी मजबूत होंगी, इसमें विकास को रफ्तार मिलेगी और व्यक्ति को उनके घर के पास ही रोजगार मिलेगी तो और ज्यादा प्रभावी होगी। इसी के साथ ये इस योजना को बनाकर, इस योजना को माध्यम से रोजगार देने की एक विस्तृत योजना तैयार की। ठीक है, संजय चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और डॉक्टर अभिषेक राय सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। अभिषेक जी, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है सरकार पर कि सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट के तहत ये रोजगार अभियान की शुरुआत यहां पर की गई है और जिस तरीके से रोजगार देने की बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है, कैसे देखते हैं आप इस कदम को? देखिए साहिल जी, सबसे बड़ी बात है कि ये अपना 2017 का मैनिफेस्टो देखे भाजपा, इन्होंने कहा था 90 दिन में हम 70 लाख रोजगार देंगे। 4.5 साल बीत गए, बहुत देर कर दी सनम आते आते। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अभी तक खुद इनकी सरकार प्रचार कर रही है कि इन्होंने 4 लाख रोजगार दिए। 70 लाख का वादा किया था, 4 लाख रोजगार दिए। तो ये अपने विफलता खुद स्वीकार कर रहे हैं। अब ये चुनावी लालीपाप जो ये देना चाहते हैं, जनता बहुत समझदार है, इन बरगलाओं में आने वाली नहीं है। इन्होंने कहा कि जो हमारे श्रमिक मजदूर जो कोरोना टाइम में लौट के आए थे, उनको इन्होंने रोजगार दिया। कहाँ था वो रोजगार? इन्होंने वादा किया एमएसएमई के तहत 1,80,00,000 को ये रोजगार देंगे। कहाँ है वो रोजगार? हम भी ढूंढ रहे हैं उस रोजगार को, उत्तर प्रदेश का युवा ढूंढ रहा है उस रोजगार को। इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा हम 25 लाख लैपटॉप बांटेंगे। कहाँ है वो लैपटॉप? आज जो बच्चे घर पे बैठ के पढ़ने के लिए मजबूर हैं, वो समाजवादियों के दिए हुए लैपटॉप को की वजह से पढ़ पा रहे हैं। कितना बांटा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? ये कहते हैं शिक्षक मित्रों के साथ क्या हुआ, अभी आपने देखा 69,000 जो अभी शिक्षकों के वो हुआ था, उसमें बेचारे शिक्षक अभी अनशन पे बैठे और उनके ऊपर लाठीचार्ज हो गई लखनऊ में। तो ये क्या करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? ये जो एक मानदेय और स्टंटबाजी है कि ये रोजगार पैदा कर रहे हैं। 4.5 साल सोने के बाद, क्योंकि 6 महीने में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जनता इनसे सवाल पूछेगी कि बताएं कहाँ है आपका रोजगार, तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये चुनावी लॉलीपॉप है, जिसको हम और कुछ नहीं मानते। ठीक है, ये रोजगार के अवसर पैदा करें, इनका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन इन्हें पहले करना चाहिए था ये चीज। डॉक्टर हिलाल अहमद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ डॉक्टर डीएस मिश्रा नेता बीएसपी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। डॉक्टर हिलाल, मेरा सवाल आपसे रहेगा, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार हमलावर रही है सरकार पर, पहले भी हम देख रहे हैं कि अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर निशाना साधती रही है। बेरोजगारी का बहुत अहम मुद्दा है, उसको लेकर भी कांग्रेस ने लगातार सरकार से सवाल किए हैं और अब जिस तरीके से सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है, कैसे देखते हैं आप? है या जो सरकार की बात है, तो उस पे एक हमको बहुत पुराना बात याद आती है कि अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। ये सारे के सारे वादे हैं कि हम ऐसा करेंगे। आप ये बताइए आपने किया क्या है? करेंगे कि क्या मतलब? और क्रैशिंग बैंक हम इस वजह से इनको कहते हैं कि आगे इनको सत्ता में नहीं आना। तो ये जो जितने भी ये जो पोस्ट डेटेड चेक बांटते घूम रहे हैं कि हम इतने लोगों को रोजगार देंगे, इतना उनको करेंगे, 1 लाख यहाँ करेंगे, 50,000 वहां करेंगे, सारी बातें हम इनकी मानने के लिए तैयार है। सिर्फ 2 प्रश्न के जवाब हमको ये दे दें। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सदन में खड़े होकर के कहा था कि पहले 21 लाख नौजवान बेरोजगार थे, 58% बेरोजगारी बढ़ी है। आज की तारीख में 12.5 लाख और ज्यादा नौजवान जो है वो बेरोजगार हो गए।
तो ये बेरोजगारों की संख्या बढ़ कैसे रही है? ये कौन सा रोजगार दे रहे हैं कि रोजगार भी दे रहे हैं और बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। और ये बात स्वयं स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा था, ये किसी कांग्रेसी ने नहीं कहा था। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, कौशाम्बी में खड़े होकर के हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1,37,000 जो शिक्षा मित्र है इनको हम तुरंत बहाल करेंगे। क्या हुआ वो वादा? क्या किया उनके साथ? तो ये दो चीजें तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ और करने से पहले अपने संकल्प पत्र को भले ही ना याद करें, लेकिन कम से कम वो प्रधानमंत्री जिनके नाम पर अभी ये वोट मांगने के लिए आएंगे, कम से कम उन्हीं की बात की इज्जत रखनी होती। वो तक तो इन्होंने किया नहीं। बाकी आगे इन्होंने कहां पर रोजगार दिया है? ये वो रोजगार है जो कि छुपा हुआ रोजगार है, जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दिखाई देता, बाकी किसी को नहीं दिखाई देता है। अगर यूपीएससी में कुछ भर्तियां की है, हर साल होती है। 1,500 आपने कम की होंगी, 1,500 ज्यादा की होंगी, वो तो एक सतत प्रक्रिया है। उसके अंदर आपका क्या योगदान? अगर आपने जो उच्च शिक्षा में भर्तियां की हैं तो 1,500 कम 1,500 ज्यादा, आपका क्या योगदान है उसके अंदर? आपने कौन से रोजगार जो है अवसर दिए हैं? आपने कब प्रधानमंत्री ने जो वादा किया है उसको पूरा किया है? आज की भी तारीख में लोगों के पास जो रोजगार की बात कर रहे हैं, मात्र उनको नियुक्ति पत्र दिया है, किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। किसी की ज्वाइनिंग हुई हो तो बता दे हमको कि हाँ हमने ये रोजगार सृजन किया तो इतने लोगों को ज्वाइन करा दिया है। पुलिस वालों को ही ज्वाइन करवा दीजिए और सब जाने दीजिए आप। तो इसलिए ये सारी बातें जो है प्रदेश की जनता देख भी रही है और समझ भी रही है। और ये जो लगातार असत्य का सहारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी बेरोजगार नौजवानों का मजाक उड़ा रही है और उनको जो भरमाने की कोशिश कर रही है, इसका जवाब इनको मिलेगा, भरपूर मिलेगा 2022 में। संजय जी जवाब दीजिए, कई आरोप लग रहे हैं यहाँ पर। नहीं, ये तो जो काम हो रहा है उसको भी नकारने की बात कर रहे हैं। नियुक्ति पत्र अगर मिल रहा है तो उनको क्या जॉब नहीं मिल रहा है क्या? ये तो जैसे सच होता है उस सच से आंख मूंद लेने की बात है। जो काम हो रहा है, जो नियुक्तियां हो रही हैं, जो लोग रोजगार पा रहे हैं, ये तो उसको सिरे से ही नकार रहे हैं। ये तो ये हुआ कि हम एक कहावत है कि एक आदमी ने 1,37,000 शिक्षा मित्रों को बहाली हो गई, 500 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो, हम एक शर्त लगाने जा रहे हैं। तो उसने कहा यार ये तो बताओ कौन सी शर्त लगाने जा रहे हो? तो उसने कहा ये शर्त लगा रहे हैं कि हाथी के 5 पांव होते हैं। तो पत्नी ने कहा हाथी के 5 पांव नहीं होते हैं। और उन्होंने कहा तुम्हें पैसे देने से मतलब है? लोग कहेंगे 5 पांव तो हम सूंड को भी पांव में गिन देंगे। तो ये तो यो स्थिति है कि जो हो रहा है उस पूरे होने को ही ये नकार रहे हैं। तो 10 लाख रोजगार श्रमिकों को लौट कर आने को कहा, उसकी प्रतिबद्धता को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा है। आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं स्वीकारेंगे। लगातार मुख्यमंत्री कार्यक्रम करके जो लोग नियुक्त हो रहे हैं उनको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं ताकि आप उसे देख लें, वो भी आप देखना नहीं चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आप नहीं देखना चाह रहे हैं। तो अगर आप देखना ही नहीं चाह रहे हैं, आंख ही बंद किए ले रहे हैं, तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है। जब दृष्टि दोष हो जाता है तो केवल जो आप देखते हैं वही आपको दिखता है। लेकिन वास्तव में उत्तर प्रदेश की जिस प्रकार की चयन प्रक्रिया जितनी ईमानदारी से, जितनी भ्रष्टाचार से मुक्त होकर अब उत्तर प्रदेश में वो दौर चले गए जब सरकारें पैसा लेकर लोगों को रोजगार दे देती थी। लिस्ट वो निकलती थी जिसका पैसा जमा हो जाता था। ये वो सरकार है जो भ्रष्टाचार से मुक्त होकर और पारदर्शी आधार पर लोगों को नियुक्तियां दे रही है। इसीलिए ऐसे लोग जो उस प्रक्रिया में लगे थे उनको बहुत दर्द हो रहा है। नियुक्ति की प्रक्रिया भले ही थोड़ी धीमी हो, उसका कारण पिछले 1.5-2 साल का कोरोना का काल था, लेकिन अब उसको हम दुगनी तेजी के साथ पूरा कर रहे हैं और चुनाव आने के पहले इन सारे के सारे मुद्दों को हल करके ही हम जनता के सामने जाएंगे। जी सिर्फ 2 मिनट हमको चाहिए अगर आप इजाजत दें। जी जी हिलाल जी बोलिए जल्दी। हमारे दो बड़े स्पष्ट प्रश्न थे। 1,37,000 जो शिक्षा मित्रों की भर्ती की बात की गई थी, जिसको कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उसका क्या हुआ? और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो सदन में खड़े होकर के कहा कि पहले 20 लाख लोग के आसपास जो है वो नौजवान बेरोजगार हुआ करते थे आंकड़ों में, आज की तारीख में 12.5 लाख बढ़ गए हैं, अब ये लगभग 34 लाख है। देखिए भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है
जो कोरोना के सामान को खरीदने में घोटाला करती है, जूतों को बांटने में घोटाला करती है और फिर कहती है हम बहुत स्वच्छ हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सीने के मतलब हाथ मार के कहती है कि ऑक्सीजन से भारत में किसी की मृत्यु नहीं हुई, ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से भारत में किसी की मृत्यु नहीं हुई। इतना बड़ा झूठ जो है वो मात्र भारतीय जनता पार्टी ही बोल सकती है। संजय जी जवाब दीजिए जल्दी, उसके बाद डीएस मिश्रा का रुख करेंगे। हाँ साहिल भाई, जब आदमी अपने मुद्दे से में कमजोर हो जाता है तो गप से अभिषेक जी आ रहा हूं आपके पास मुद्दे में चला जाता है। हाँ। रोजगार की बात होते होते जब ये खुद फंसने लगे तो कोरोना में पहुंच गए। आप रोजगार का ही जवाब दीजिए। बात आप करोगे, कोरोना की बात आप करोगे बिलाल भाई, तो कोरोना का आपको मूल्यांकन उत्तर प्रदेश जैसे ही राज्यों के साथ करना पड़ेगा। आपकी ही सरकार है ना महाराष्ट्र के अंदर, वहां आज टोटल रोजगार पर जवाब दीजिए। आप बताइए ना। अरे आपकी कितनी सच्चाई है, कितनी ईमानदारी है, उसके बारे में मैंने जो शब्द कहे थे शायद वो ज्यादा मुद्दे पे कहो जो भाई आप एक प्रधानमंत्री के वादे का क्या हुआ? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो सदन में कहा क्या उन्होंने झूठ बोला? सिर्फ आप इनके प्रश्न का जवाब आप बताओ ना। कोरोना के मुद्दे को तो अभी आप ही लेके आए, जब मैं जवाब दे रहा हूं तो आप सुनना नहीं चाहते। रोजगार की बात करता हूं तो वो आप सुनना नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 10 लाख लोगों को, प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने रोजगार दिया, इसको आप स्वीकार नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, सबके सामने जो नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उसको स्वीकार नहीं करेंगे, फिर आप कोरोना पे भाग जाएंगे। कोरोना पे बहस होगी तो उसका आप उत्तर नहीं सुनेंगे। केवल परसेप्शन गढ़ देना और उस परसेप्शन के गढ़ने के आधार पर निर्णय कर लेना ये राजनीति नहीं है। आप परसेप्शन गढ़ते हैं फिर उसी से हट जाते हैं। आप कहते थे योगी और मोदी में लड़ाई हो रही है, आपने परसेप्शन गढ़ा, परसेप्शन गया तो फिर आप दूसरा मुद्दा ले आए। आप किसी भी एक मुद्दे पर जिम्मेदारी के साथ खड़े नहीं होना चाहते, क्योंकि हर मुद्दे पर आप भागी हैं। आपकी प्रियंका गांधी आई थी, आपकी प्रियंका गांधी आई थी तो बेरोजगारों ने वही प्रदर्शन किया था, कांग्रेस के दफ्तर के पास प्रदर्शन किया था। आपके पास क्या जवाब है? आप खुद किसी मुद्दे पर करना नहीं चाहते, आपके नेता जनता के बीच में नहीं आना चाहते, केवल एसी में बैठकर ट्विटर खेलना चाहते हैं। उससे जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। जनता की समस्या के समाधान के लिए एक विषय पर हो और उसी विषय पर आप बहस करो, तब बहस का समाधान निकलेगा। 1,37,000 शिक्षा मित्रों का क्या हुआ? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या झूठ बोला था? जो शिक्षा मित्रों की समस्या थी वो 3 सरकारों का मामला था, 3 सरकारों का मामला। और सुप्रीम कोर्ट में जाके वो शिक्षा मंत्री इधर उधर की बात मत कीजिए। 3 सरकारों के सुप्रीम कोर्ट में। चलिए डॉक्टर हिलाल, ठीक है। संजय चौधरी जी आप शांत हो जाइए, काफी देर से आप दोनों बहस कर रहे हैं। ठीक है संजय जी, डॉक्टर हिलाल आप शांत हो जाइए। डॉक्टर डीएस मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीएसपी नेता हैं, उन्हें भी चर्चा में शामिल हम कर लेते हैं। मिश्रा जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से एक के बाद एक दाव यहां पर खेले जा रहे हैं, चुनाव बेहद नजदीक हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम वो चीजें की जा रही हैं जिनका हवाला उन्होंने दिया था और अब धीरे धीरे वो जनता के दिलों में पैड बनाने की कोशिश यहां पर कर रही है। दूसरी तरफ लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष में जो भी दल हैं, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उनका काम सिर्फ और सिर्फ आलोचना करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। नहीं, आलोचना करना नहीं। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि जो ये ऐसा चश्मा लगाते हैं जिसमें जो देखते हैं वही दिखता है, लेकिन हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ऐसा चश्मा लगाते हैं कि जो सच होता वो नहीं दिखता इनको। अब इनकी भाषा को सुनिएगा। अभी इन्होंने सपा के प्रवक्ता को बोला कि ये जिस चश्मे से देखते हैं वही दिखता है, तो क्या इनको जिस चश्मे से दिखते हैं उससे इतर दिखाई पड़ता है क्या? वास्तव में रोजगार की हाल ये है कि बे उस पे हटा दिया गया है और उसको जोड़ करके ये बेरोजगार को रोजगार बे को साइलेंट कर देते हैं। एक भी आदमी बता दे, मैं अपने जनपद से लेकर के अपने गांव से लेकर के एक भी बच्चा कहीं पे कोई नौकरी नहीं पाया है।
बस रोजगार 1 लाख मिलेगा, 1.25 लाख मिलेगा, मानदेय मिलेगा। अरे भाई, मानदेय के चीजों को अब क्यों कर रहे हो? परमानेंट नौकरी क्यों नहीं देते हो आप 10 को दो, 20 को दो। एक आदमी के नौकरी के वेतन में आप 5-5 आदमी को लॉलीपॉप दे रहे हो, इसलिए कि अगले आने वाला इलेक्शन है। इलेक्शन लॉलीपॉप से नहीं चलता है, इलेक्शन मूलभूत चीजों से चलता है। मूलभूत समस्याओं को समझना पड़ेगा आपको, और केवल हवाई कर करके आप कितना कब तक झूठा वादा करते रहेंगे? वादे की सरकार, झूठी सरकार, ये चीज चलने वाली नहीं है। और निश्चित तौर पर अगर आप इस तरह की चीजें करते रहेंगे तो 2022 आ गया है, इसके बाद मुक्ति है। जाइएगा, झूठे वादे करते रहिएगा, आपने कोई सुनने वाला नहीं है। ये बस इसी में खात्मा है इस सरकार का। डॉक्टर अभिषेक काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बोलिए। देखें, मैं ये कहना चाहता था साहिल भाई कि जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि चश्मा अलग है। अरे चश्मा तो एक ही है, सबको दिखता है, हमें भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, जनता को भी दिख रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, इसे भारतीय जुमला पार्टी कहना चाहिए। ये जुमले दे देते हैं। आज इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा 70 लाख रोजगार देंगे, आज ये कह रहे हैं 4 लाख एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ये उद्घाटन का उद्घाटन करते हैं, फीते का फीता काटते हैं। इसको ये तरक्की कहते हैं, इसको ये विकास कहते हैं। वाह, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इन्होंने एक नया जुमला दे दिया कि हम इतना मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं। अरे आपने महंगाई का स्तर कहां ले गए? आज वो 2000 रुपए, 1500 रुपए किसी को देके क्या आप गरीब की थाली में खाना दे पाओगे? आपने सरसों का तेल कहां पहुंचा दिया? आपने पेट्रोल डीजल के दाम कहां पर पहुंचा दिए? आपने किसान की कमर तोड़ दी। आपने उर्वरक खादों का दाम कहां से कहां पहुंचा दिया? आप देखें, डीएपी आपने बढ़ा दी। आप उस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते क्योंकि 4.5 साल योगी सरकार के पास बताने को कुछ नहीं है। इन्होंने नियुक्ति दी। नियुक्ति किसको दी? इनके एक मंत्री जी ने, जो सवर्णों का गरीब कोटा होता है, उससे अपने भाई की नियुक्ति करा दी। जब मीडिया चैनलों और विपक्ष ने उसका विरोध किया तो उससे इस्तीफा दिलवा दिया। ये नियुक्ति देते हैं, ये रोजगार दे रहे हैं। सवर्णों का जो कोटा गरीब के लिए था, उसे माननीय मंत्री जी ने ले लिया। तो ये इनका विकास का मॉडल है। ये बताता है ना जनता क्या करना है, जनता को क्या देना चाहते हैं। संजय जी, इनकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है। देखिए, मेरे राजनीतिक विश्लेषक मित्र मुझे तो लगा था बड़ी गंभीर आंकड़े के साथ बात करेंगे। अगर हम जुमला पार्टी होते तो जनता ने हमें 2014 में स्वीकार किया था जी। उसके बाद अगर हम केवल जुमले की बात करते तो 17 में हमें क्यों दोबारा दे देते? 17 की बात 14 से 17 में हमें ज्यादा संख्या में लोगों का सहयोग मिला, परसेंटेज ऑफ वोट ज्यादा। अरे आप मेरी बात सुन ले, मैं आपकी बात को गंभीरता से सुन रहा था। मैं सुन रहा था, मेरी बात को सुन ले, मेरी बात सुन ले। आप उत्तर दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको स्वीकार करूंगा। सुन रहा हूं। अगर हम जुमला पार्टी होते तो 14 के बाद 17 में हमारा परसेंटेज ऑफ वोट कैसे बढ़ जाता? अगर हम जुमला पार्टी होते तो 17 के बाद 19 में हमें जन समर्थन 51% क्यों मिल जाता? ऐसे ही जुमला पार्टी हो जाती। देखिए, विकास जब तक जनता के दरवाजे पर नहीं पहुंचेगा, आपको लगता होगा बहुत आसान काम है, लेकिन किसान की जेब में जब 2000 रुपया पहुंचता है हर चौथे महीने, और 2000 रुपया पूरा का पूरा पहुंचता है, कोई माई का लाल नहीं, कोई माफिया नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई लपेरा नहीं जो उस 2000 रुपए में से चवन्नी का भी टाका निकाल सके। पूरी दमदारी के साथ नरेंद्र मोदी जो पैसा पहुंच देते हैं, वो 2000 पूरे का पूरा उस किसान की जेब में पहुंचता है। खाद की बात कर रहे थे, 2014 के बाद खाद को लेकर उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन हुआ हो, एक किसान के पीठ पर एक बेंत पड़ा हो, आप बता दीजिए। उपलब्ध लेकिन सुलभ जिस तरह के शौचालय पूरे उत्तर प्रदेश में बन के तैयार हो गए, उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 हो गया, वो कोई सामान्य स्थिति है? प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे के पूरे आवास बनाकर उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया, कोई आसान काम है? अभिषेक जी बोलिए। सारे के सारे गाँव में बिजली पहुंच गई, कोई आसान काम है? गाँवों में पानी पहुंच रहा, आसान काम है? संजय जी,
हवाई किले बनाना बहुत आसान है, यही बात मैं कह रहा हूँ। हवाई किले बनाना बहुत किस गांव में पानी पहुंचा आप बता दीजिए। आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि 15 लाख रुपया एक चुनावी जुमला था। आपके अमित शाह जी ने रैली में कहा है ये कि 15 लाख रुपए हर हिंदुस्तानी के खाते में आना एक चुनावी जुमला था। क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो? आपके सीनियर लीडर है अमित शाह, या कह दो वो झूठ बोल रहे थे। आपको ये बात क्यों नहीं एक्सेप्ट होती? आप लोग सिर्फ जुमला बनाते हो, कुछ नहीं करते हो। सिर्फ 70 लाख आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा है तो पढ़ लीजिए उसको पढ़े और फिर मुझे। ठीक है संजय जी आपसे जवाब लूंगा मैं, लेकिन यहाँ एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ठीक है, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। तो ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो रहे तैयार, मिलेगा रोजगार, इसी मोटो के तहत यूपी सरकार आगे बढ़ रही है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और मिशन रोजगार के तहत 1 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य यहां पर रखा गया। उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले जिस तरीके से तमाम आरोप यहां भारतीय जनता पार्टी पर लगे हैं उसका जवाब ले लेते हैं। संजय जी, ब्रेक से पहले तमाम आरोप यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे थे कि जुमलों की सरकार है, सिर्फ चुनावी घोषणा यहां पर कर दी जाती है, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो इंप्लीमेंट होती हुई ये तमाम योजनाएं नजर नहीं आती। आरोप लगा दीजिए, लेकिन वो सत्य के तथ्य पर अगर खरा नहीं उतरेगा तो आरोप तो लगाते रहिए। लोग लगातार आरोप लगाते रहते हैं। भाजपा ने सही बात नहीं कही, भाजपा ने जुमला बरत दिया। कोई व्यक्ति जुमला कह देगा और लगातार बैलेट से भी और ईवीएम से भी जो चुनाव होंगे जनता उसको लगातार समर्थन और बढ़ के देती जाएगी। और आपके पास कोई जब आरोप नहीं होंगे तो आप कहेंगे जुमला आरोप है। तो लेकिन लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा तराजू है वो तो जनता ही है ना, वो तो चुनाव है ना। उसके परिणाम क्या बताते हैं? आप घर में बैठ जाइए। जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है, आप एक विसंगति देखिए उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी में एक भी विरोधी दल का एक नेता जो कोरोना के बीच में, संकट में, कोरोना में योगी आदित्यनाथ के अलावा एक आदमी बता दीजिए, चाहे वो योगी हो, चाहे वो प्रियंका हो, चाहे वो राहुल हो, सोनिया जी की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो 18 महीने से अपने संसदीय क्षेत्र में ही नहीं गई है। तो जब जनता के बीच में आप जाएंगे नहीं, जनता के सरोकार से आप जुड़ेंगे नहीं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आप कोई नीति नियोजन या कोई कार्यक्रम नहीं बनाएंगे और आप सोचेंगे कि केवल हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर दें, किसी चीज के लिए निगेटिव नैरेटिव सेट कर दें, उसके आधार पर वोट मिल जाएंगे, तो उसके आधार पर फिर भी वोट नहीं मिलेंगे। जो 14 का, 17 का, 19 का परिणाम है वो 22 में भी और 24 में भी पुनर्परिभाषित होगा। इसलिए जो केवल सत्य है उससे आंख मत चुराइए। जनता को देखिए, जब गांव में जब विकास होता है ना, गरीब के पास जब चीज पहुंचती है और वो चीज भ्रष्टाचार से मुक्त होकर पहुंचती है। इसीलिए मैंने कहा कि वो जो 2000 रुपया पहुंचता है ना, उसमें से राजीव जी कहते थे कितनी कटिंग हो जाती है और कितना पहुंचता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया कि मैं जितना कह रहा हूं उतना किसान की जेब में पहुंच रहा। जी बिल्कुल, ये विश्वसनीयता जो है वो सरकार की विश्वसनीयता है और यही विश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी का आधार। ठीक है डॉक्टर हिलाल, लगातार कांग्रेस पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस अब बौखला गई है क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए सरकार की आलोचना करने के अलावा और कुछ नहीं कांग्रेस के पास काम है, सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन करती है और जब उनको जवाब देने की बारी आती है तो उनकी जवाबदेही भी किसी तरह की यहां पर नजर नहीं आती। कहां से शुरू करें? पहले कोरोना की वेव से शुरू करें, जिस वक्त लाखों लोग जो है, करोड़ों लोग सड़कों पर पैदल चल रहे थे, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक के आ रहे थे। ये है भारतीय जनता पार्टी जी। ये भारतीय जनता पार्टी जब उत्तर प्रदेश में इन पैदल चलने वाले लोगों के लिए कांग्रेस बसों का इंतजाम किया तो वहां के ऊपर जाकर के डीएम और चीफ मिनिस्टर सब मॉनिटर करने लग गए। आरटीओ का काम चीफ मिनिस्टर का जो दफ्तर है वो करने लग गया, किसका परमिट, किसका लाइसेंस, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन एक भी आदमी को उन्होंने बस के पर सवार नहीं होने दिया। ये है इनका गरीबों के प्रति प्रेम। सारे के सारे पैदल आए थे यहाँ के पर, वो हमको, आपको, सबको याद है। ये भी पहली कोरोना की वेव।
पहली कोरोना की वेव थी जिसके अंदर जब कोरोना के लिए जो बेड खरीदे गए थे, जो उसके लिए दवाइयां खरीदी गई थी, उसके में घोटाला निकल करके आया था और वो कंपनी जो बाहर कर दी गई थी, जिसको अलग कर दिया गया था, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए थे। ये है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी वेव में कोरोना की माननीय योगी जी जो है, वो जब तक कि बंगाल में इलेक्शन खत्म नहीं हो गए तब तक उनके दर्शन नहीं देते। वो लगातार वहीं के पर रहे थे, वहीं के पर जो है वो उसकी 2 महिला दीदी कई चुनावे लगाते रहे थे। जब वहां मुंह की खाई तब होश में आए हैं वो, तब यहाँ पर आकर के यहाँ पे गए हैं। क्या राहुल जी जो है वो क्या मुख्यमंत्री है यहाँ के, वो यहाँ के सांसद है, वो यहाँ के मंत्री हैं, उनके पास किसी प्रकार का कोई पद है कि वो जो है वो जा करके एक गांव का दौरा करते। अगर 2 मई को दीदी जी ने जो है उनको धक्के मारते भारतीय जनता पार्टी को ना निकाला होता तो जी संजय जी जवाब दीजिएगा। लेकिन डॉक्टर साहब हम मुद्दे से भटक रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कोरोना यहाँ पर मुद्दा नहीं है, मुद्दा यहाँ रोजगार का है। हाँ, कोरोना की बात आपने इन्होंने शुरू की थी तो जवाब जरूरी है। ठीक है, आप रोजगार पर आइए। हाँ, बिहार है, बस एक बात कहते गई, दूसरी कोरोना की वेव थी जिसके अंदर लाशों से पट गई थी गंगा जी। वो गंगा जी पट गई थी जिसके लिए गंगा का पुत्र आया था, जिसकी सफाई करने के लिए लाशों से पाट दिया था। हाँ, ये है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अब आ जाती है रोजगार पर। हाँ, रोजगार पर हमने सिर्फ 2 प्रश्न किए हैं, हमारे पास कोई तीसरा प्रश्न नहीं जिसका ये जवाब नहीं देंगे। 1,37,000 शिक्षा मित्रों का क्या हुआ? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है वो झूठे मंत्री हैं, वो एक झूठे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं जिन्होंने सदन के अंदर खड़े होकर कहा था कि यहाँ की पर बेरोजगारी बढ़ी है। जो नौजवान बेरोजगार है, पहले 20 लाख हुआ करते थे, आज बढ़ करके 32 लाख हो गए। उनका खुद का कहना है 58% बढ़ी है बेरोजगारी। उनका खुद का कहना है 12.5 लाख और लोग आकर के जुड़ गए, पिछले तो रोजगार दे नहीं पाई होता है। ठीक है संजय जी, समय समय पर ये शिक्षा मित्रों वाला मुद्दा बार बार उठाते रहे हैं और लगातार विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जवाब दीजिए जल्दी। बिलाल भाई इशू पर दौड़ते हैं, एक इशू के बाद दूसरे इशू पे चले जाते हैं। अभी कोरोना की बात कर रहे हैं, ऐसे छोटी सी गुजारिश करूंगा, कोरोना का डाटा अभी घर जाइएगा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तुलना कर लीजिएगा, यूपी की। ठीक है संजय जी, कोरोना यहाँ पर हमारा मुद्दा ही नहीं है अभी, फिलहाल हम रोजगार की बात कर रहे हैं जी। इन्होंने जो कुछ किया, देखिए 1.5 साल पहले की स्थिति को कवर अप करने के लिए जितनी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार इस मुद्दे पर रोजगार देने के लिए काम कर रही है, आपको नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इशू होगा, आप उसको एप्रिशिएट मत कीजिए। लेकिन सरकार जो रोजगार देने के लिए प्रयास कर रही है, बहुत तेजी से कर रही है, उसके लिए कम से कम 2 शब्द तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसको भी आप नहीं स्वीकारेंगे क्योंकि आपने तो तय कर लिया है कि आप किसी चीज को स्वीकार करने वाले नहीं। वो तो जो उत्तर प्रदेश में बेहतर हो रहा है उसे भी आप स्वीकारेंगे नहीं जी। उत्तर प्रदेश जी भाई उनकी बात का कहना नहीं है, तो यहाँ पे योगी जी का क्या मोल है? मेरे भाई आपको कोई विश्वास नहीं होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जिन पर विश्वास नहीं कहा वो में कहा या नहीं कहा नहीं, वो भी आपके है, इसीलिए आप जनता के मूलभूत विषयों से ध्यान हटाते हैं। मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मिश्रा जी बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा ऐसा रोजगार दे दिया इन्होंने? अभी तक भर्तियां चल रही हैं, टेस्ट चल रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, नियुक्ति पत्र बांटते हैं तो जैसे जश्न मनाते हैं। एक प्राइमरी टीचर को जो 100 लोग इकट्ठा करेंगे तो हर जिले में पूरा आयोजन करते हैं। आज तक नियुक्ति पत्र ऐसे नहीं बांटे जाते थे, नियुक्ति पत्र सीधे घर आता था, आदमी जाता था, अपनी ज्वाइनिंग करता था। अब उसका ये प्रदर्शन करते हैं, देखो मैं नियुक्ति पत्र दे रहा हूँ हर जिले के हेडक्वार्टर पे, हर ब्लॉक के हेडक्वार्टर पे, ये देते कुछ नहीं, नियुक्ति पत्र थमाते हैं, फोटो खिंचाते हैं और कौन सा नियुक्ति किसको मिलती है ये यही जाने। इनकी रोजगार की स्थिति ये है और भ्रष्टाचार की ये अभी बता रहे थे कि हम शौचालय बनवाते हैं। अगर एक शौचालय जाकर के गांव में देख लें, उसमें 14,000 रुपए ले करके
लोगों को शौचालय दिया गया है और सब टूट गए। आखिर इस तरह से देश का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? आदमी को देना चाहिए, उसके उसमें जाए, वो पक्का बनवाए। आप गांव में 5-5, 10-10 करके बनवा दो, हर घर में शौचालय दिए, सब गिर गए। बेरोजगारी की हाल ये है, आप कहीं चले जाओ, आदमी पढ़ लिख करके रो रहा है। कोरोना ने क्या किया, डिग्री अब की बार बढ़िया कर दी। जो इंटर हाई स्कूल थे बेचारे सबके 100% पास हो गए। अब स्थिति यह है कि वो कहाँ जाएंगे? न उनको टेक्निकल एजुकेशन की कहीं एडमिशन मिलेगा, न उनको पीजी में कहीं एडमिशन मिलेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद पीजी को उतनी सीटें नहीं है। लोग इस पर इनका कोई ध्यान नहीं, बस इनका ये है कि लालीपाप बांट दो और 2022 में ले लो। अभी ये और संजय जी, अभी तो ये 2000 की बात कर रहे हैं ना, अभी ये सारे वोटरों के खाते में 6,000 रुपया फिर डालेंगे जैसे चुनाव नजदीक आएगा। और वो एक परोक्ष रूप से वोट खरीदने का एक तरीका है। और ये पैसा इनका नहीं है, ये पैसा देश के उन मेहनतकश मजदूरों का, उन टैक्स पेयरों का है, जिसको ये आराम से बांट देंगे और बांट करके वोट खरीद लेंगे। ठीक है, ये गलत तरीका, जवाब ले लेते हैं। ये गलत तरीका कांग्रेस के जमाने से शुरू हुआ। ठीक है, संजय जी से जवाब लेंगे। जी संजय जी, आ रहा हूँ आपके पास। उससे पहले अभिषेक जी जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, मैं साहिल जी एक चीज ये कहना चाहता हूँ, जैसे ये कहते हैं ना कि इन्होंने रोजगार पैदा किया, सारी चीजें पैदा की। भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डालते हैं, कहते हैं 10,133 निजी कंपनियां बंद हो गई। अगर 10,133 निजी कंपनियां बंद हो गई तो रोजगार के अवसर कहाँ हुआ? सबसे पहली बात तो या तो भारत सरकार झूठ बोल रही है, या माननीय हमारे प्रवक्ता भाजपा के वो गलत आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरी बात कि अगर इन्होंने रोजगार के अवसर पैदा किए तो कहाँ है रोजगार? दिखना भी तो चाहिए। इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम 3 महीने में 70 लाख रोजगार उत्तर प्रदेश में पैदा करेंगे। इनके बड़े बड़े होर्डिंग्स आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं कि जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि 4 लाख नौकरियां इन्होंने दे दी। अरे तो भाई 4 लाख आपने दे दी, बाकी 66 लाख कहाँ रह गई? अब चुनाव आ रहा है तो आप 1 लाख मानदेय बढ़ा दे रहे हैं और सारी चीजें कह रहे हैं। आप कह रहे हैं हम 2000 देके गरीब की थाली में पैसा भर देंगे। जो अभी हमारे बसपा के प्रवक्ता जी ने भी कहा कि ये एक तरह का प्रलोभन देना चाहिए। प्रलोभन से जनता अजीज आ चुकी है, उन्हें ये पता है कि भाजपा क्या करना चाहती है। सारी चीजें एकदम क्लियर हैं। आप अवसर नहीं पैदा कर रहे हो, आप रोजगार के क्या अवसर पैदा, आपके कहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है? आप बताओ ना, आपने इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को बुलाया, कहाँ है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट? कितने बिजली घर आपने नए लगवा दिए, कितने नए मेडिकल कॉलेज बनवा दिए? जब उत्तर प्रदेश की जनता कोरोना में त्राही मचा रही थी, तब आप बंगाल में चुनाव प्रचार में मस्त थे। तब तो आपको उत्तर प्रदेश की जनता नहीं सुधाई। अब 6 महीने चुनाव को बचे हैं तो ये नया लॉलीपॉप आप देने को तैयार हो। अभी शिक्षा मित्रों को 3-4 दिन पहले लखनऊ में मारा गया, लाठीचार्ज हुई उनके ऊपर। महिलाओं के साथ क्या हुआ सबने देखा। और अब आज हमारे बीजेपी के प्रवक्ता आज ये कह रहे हैं कि हम शिक्षा मित्रों को बढ़ा रहे हैं। वाह, गजब का विकास का मॉडल है, गजब का रोजगार देने का मॉडल है आपका भाई। चलिए, इसके लिए आपको सलाम है। ठीक है संजय जी से जवाब हम लेंगे। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया नया कीर्तिमान। हमें 21वीं सदी में भारत की इस कृषि को आधुनिक बनाना ही होगा। जहां तक एमएसपी का सवाल है, हाल के दिनों में सरकार ने बहुत सी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 लाख से अधिक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदे और किसानों के बैंक खाते में 8,810.27 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया। और अगर देश की खुशहाली का रास्ता कहीं से जाता है तो गांव से जाता है, किसानों के माध्यम से जाता है। किसानों के चेहरे पर खुशहाली होगी तो देश में खुशहाली होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पारदर्शिता लाने और बिचौलियों को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ परचेज मशीनें शुरू की।
साथ ही 2021-22 के लिए गेहूं के MSP को 1925 से बढ़ाकर 1975 रुपए किया। पहले क्या था, बिचौले बीच में थे, फसल का पूरा रेट नहीं मिला था। इस बार MSP पर खरीदी, पूरे जितने MSP रेट था 1975 रुपए पूरे रेट में बिके और पैसा अपना सीधा खाते में आया। खरीद केंद्रों की संख्या 5000 से बढ़ाकर 6000 कर दी। प्रतिदिन लगभग 1 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदे। खरीद के 72 घंटे के अंदर सीधे किसानों के बैंक खातों में भुगतान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहली बार किसानों को एक राष्ट्र, एक MSP, एक DBT के तहत प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया। और योगी जी के नेतृत्व में ऐसे ही बन रहा है खुशहाल किसान, उत्तर प्रदेश की पहचान। तो ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय जी, जिस तरीके से तमाम आरोप यहां पर लग रहे हैं कि रोजगार के वादे यहां पर किए गए, नियुक्ति पत्र बांटना एक दिखावा यहां पर विपक्ष की तरफ से बताया जा रहा है। उनका कहना है कि नियुक्ति पत्र तो यहां पर बांट दिए गए, लेकिन वो सिर्फ एक ढकोसला था, जिसके बाद अभी तक नियुक्तियां यहां पर नहीं हुई। और शिक्षा मित्रों को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि शिक्षा मित्रों के साथ भी अन्याय यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्या कहेंगे? जो समस्या थी वो नियुक्तियों के बाद बनी, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था। सुप्रीम कोर्ट में मामला था और पिछली की राज्य सरकारें उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस विषय को ले जाकर और इसका जो भी समाधान सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से न्यायिक संभव था उसका समाधान कराया। बात नंबर 2, अभी हमारे मित्र एक सवाल कर रहे थे कि आपने क्या किया, क्या बनाया। उन्होंने कहा कि आपने नए बिजली घर क्या बनाए। मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपकी जानकारी में रखना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जब ये उत्तर प्रदेश की सरकार आई जी, तो उत्तर प्रदेश के 1,21,000 गांव ऐसे थे जिनमें विद्युतीकरण नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद 1,21,000 गांवों में न केवल विद्युतीकरण किया बल्कि 1,38,00,000 ये जो ग्रामीण परिवार थे इन गांवों में रहने वाले सबको निःशुल्क विद्युत का कनेक्शन जी। आपको नहीं लगता होगा कि ये कोई सामान्य बात है कि निःशुल्क बिजली मिल गई, लेकिन इसका परिणाम ही चुनाव में नजर आता है, तभी वो परिवर्तन होता है। आप बिल्कुल 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 आपका समय रहता है, मैं बिल्कुल नहीं बोलता, किसी का समय होता है मैं बिल्कुल नहीं बोलता। आप बिल्कुल मत मानिए कि उत्तर प्रदेश में विद्युत की आपूर्ति ठीक हुई है जी। शहरों में 24 घंटा बिजली मिल रही है और जो छोटे कबाल टाउन्स हैं वहां लगभग 23 घंटा 30 मिनट की बिजली लगातार मिल रही है। बीते 19 जुलाई को उत्तर प्रदेश की इतिहास की सबसे ज्यादा विद्युत की आपूर्ति इस सरकार ने करके दिखाया है। आपको लगता होगा सामान्य बात है जी। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उसने उत्तर प्रदेश में 6.7 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा था। हम 67 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद चुके हैं। आपको ये सामान्य लग रहा होगा, आपको ये परिवर्तनकारी नहीं लगता होगा, क्योंकि ये जमीन पर हो रहा है, छोटे छोटे व्यक्तियों के पास हो रहा है। यही विकास है जो आम व्यक्ति तक पहुंचे, आम व्यक्ति की सफलता मिले और वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, सहज रूप में प्राप्त हो पाए। इसीलिए हम योजनाओं को ऐसे बनाते हैं जिसमें ग्रामीणों को कोई प्रार्थना पत्र न देना पड़े, उनको औपचारिकताएं न निभानी पड़े और वो सुविधाएं उनके पास पहुंचे। तो इस प्रक्रिया से मुक्त करते हुए सरल आधार पर हमने इन संबंधों को बनाया है, जनता के विकास को किया है और यही भारतीय जनता पार्टी का आधार है और इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में जाएगी। ठीक है, डॉक्टर हिलाल हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर हिलाल, क्या कहेंगे? अब कोई मुद्दा नहीं बचा यहाँ पर विपक्ष के पास, क्योंकि जिस तरीके से तमाम तरीके की आलोचना यहाँ पर सरकार पहले झेल रही थी। अगर बात की जाए तो सड़कों पर प्रदर्शन भी यहाँ पर बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर किया गया, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर किया गया, लेकिन अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, योगी सरकार की तरफ से तमाम जो चीजें थी उन्हें यहाँ पर पूरा करते हुई योगी सरकार नजर आ रही है। नजर आ रही है जनता को, जो है आज भी पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ रहे नजर आ रहे हैं। जनता को आज भी बेतहाशा बेरोजगारी नजर आ रही है। जनता को आज की भी तारीख में महंगाई नजर आ रही है। और तो और जो सरकारी नौकर है उनको अभी तक की डीए नहीं दिया है।
केंद्र सरकार ने दे दिया, अन्य सरकारों ने दे दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों को जो हर 6 महीने के पद में महंगाई भत्ता मिलता था वो नहीं दिया है। पिछले 3 बार से अब की जुलाई में होने का था कि अब की जुलाई से देंगे, पीछे का भूल जाओ। सारे सरकारी नौकर जो है पीछे का भूल गए, उनको किसी को नहीं मिला है, उनको वो भी याद है उन सरकारी नौकरों को। आज की तारीख में जो हमारे शिक्षक थे, जो कोरोना के काल में जहाँ चुनाव हो रहा था पंचायत का, उसमें जिन लोगों की जो है वो मृत्यु हुई है, जो लोग शहीद हुए, उनको आज तक कंपनसेशन नहीं मिला है, ये भी याद है यहाँ के लोगों को। आज भी लोगों को याद है जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की त्राही की वजह से लोग मरे हैं, वो भी याद है। आगरा में जिस तरह से था कि ऑक्सीजन की कमी कर दी जाए, इतने लोग मर जाएंगे, फिर से वो कोई जाए अस्पताल, उसके खिलाफ जांच हुई, फिर क्यों कोई जाए अस्पताल, वो भी सबको याद है। गंगा में तैरती लाशें भी सबको याद है। और ये भी याद है कि जिस वक्त अप्रैल मई में सबसे ज्यादा कोरोना से यहाँ के लोग बेहाल हो रहे थे, उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री जो है वो गए हुए थे बंगाल, और वो गए हुए थे आसाम, वो गए हुए थे तमिलनाडु, वो गए हुए थे केरला इलेक्शन कराने के लिए। हमारे मुख्यमंत्री जो है वो कुछ इलेक्शन की मशीन है, या इलेक्शन की मशीन तब पुर्जा है जिसको जो भारतीय जनता पार्टी जब तक बुला करके उसके करवाती है, और यहाँ का आदमी जो है वो मरता रहता है। 70 लाख नौकरियों का सवाल है, बात 1 लाख 2 लाख 4 लाख का नहीं, वादा 70 लाख का था। तो नंबर 4 की पर आप अपने संकल्प पत्र पे चली जाइए, उसको लिखा हुआ है। यहाँ जो तक वादा जो है वो MSME लाने का है, आप चले जाइए। अभी आपने याद दिलाया था नीति आयोग का, नीति आयोग ने जो अपना अभी डेवलपमेंट के बारे में बताया, तो सबसे ज्यादा भुखमरी उत्तर प्रदेश नंबर 1, सबसे ज्यादा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश नंबर 1। नीति आयोग जो है वो कांग्रेस का नहीं है, वो केंद्र में बैठा हुआ वो है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नीचे से नंबर 1। आज की तारीख में जो संजय जी क्या कहेंगे, 70 लाख का वादा था, 4 लाख में पीठ थपथपा रही है सरकार। बोलिए बोलिए संजय जी बोलिए। बहुत बुरा माने। हाँ, इश्यूज पर कितनी तेजी के साथ डाइवर्ट हो जाते हैं। हाँ, बात करते करते जब ये सेफर साइड जाना चाहते तो तुरंत कोरोना में चले जाते हैं। हाँ। कोरोना में जब आप मैं देता नहीं हूं ठीक तो है संजय जी, आप रोजगार पर रहिए, आप रोजगार की बात कीजिए। कम से कम इन्होंने नहीं माना, लेकिन समाजवादी पार्टी के मित्र ने माना कि नहीं माना कि रोजगार दे रही है। उन्होंने रोजगार देने के तरीके पे आपत्ति बनाई कि आप लोगों के बीच में जाकर उसका नियुक्ति पत्र आप क्यों देते हैं। हम बिल्कुल देते हैं क्योंकि हम ईमानदारी के नहीं, लेकिन संजय जी वादा 70 लाख का और 4 लाख पर पीठ थपथपाना कहाँ तक सही है? मैं आपसे कहता हूँ, MSME की इकाइयों ने उत्तर प्रदेश के कोरोना के पहले लगभग 2.6 करोड़ रोजगारों का सृजन किया है। सैमसंग की इकाई नोएडा में लगी है। आप हफ्तों से टाल सकते हैं, लेकिन जो सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी इकाई लगी है वो नोएडा ही लगी है। रोजगार का सृजन प्राइवेट में भी हो रहा है। अगर की आवाज तो उसमें भी रोजगार बनेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार ले गई है सभी। अरे नीति आयोग की रिपोर्ट को देख लिया, 55% उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। हाँ ठीक है, समय कम है, हमारे पास समय कम है। मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं ये कह रहा हूँ जो लोग विस्थापित होकर के कोरोना काल में अपने गांव पहुंचे हैं, उनको ये कौन सा रोजगार दे रहे हैं? ये 100 दिन की मनरेगा की जो चीज है ये तो पहले से मिलती आई है। अब वो मजदूर वहाँ रजिस्टर्ड भी नहीं है। नए उसमें जो है ये केवल जितने भी विस्थापित मजदूर आए हैं गाँव में, वो शहरों में जा नहीं रहे हैं, क्योंकि होटल का व्यवसाय, ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय, सारे व्यवसाय धराशायी हो गए हैं। वो अपने गांव में पड़े हुए हैं। ये 100 दिन का रोजगार के उसमें वो मनरेगा में एंट्री नहीं है उनकी। वो सब कहाँ ये रोजगार की बात करते हैं? ये रोजगार केवल छलावा है, केवल झूठ है। ठीक है, बस जाके गांव में नहीं जाते हैं ना। दरअसल गांव के होते गांव में जाकर के देखे तब बेरोजगारी पता लगेगी। महंगाई इस कदर है कि ये इनको खुद ही पता है। ये भी तेल डलवाते होंगे तो आइडिया लगता होगा अगर चलते होंगे। तो जिस तरह से ये महंगाई कमर तोड़ रही है, इनके लॉलीपॉप से कुछ नहीं होना है। ठीक है। ये अभी चुनाव आने वाला है। ये 6,000 हर खाते में डालेंगे चुनाव के
दो घोषणा के पहले, हाँ। और उसी से वोट खरीदेंगे। ठीक है, बस। ठीक है। अभिषेक जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर संजय जी से जवाब लेंगे, जल्दी। देना चाहता हूँ, वो प्रवक्ता है भाजपा के, उन्होंने एक चीज कही कि जनता जवाब देती है। हाँ। अभी जनता ने जवाब इनको दिया था, जहां बैलेट के माध्यम से चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी नंबर 1 थी। हाँ। इसलिए ये लोग घबरा के और सारी चीजें करके इस तरह के लॉलीपॉप लेके आ रहे हैं। पर जनता बहुत समझदार है, इनके लॉलीपॉप में फंसने वाले नहीं है। 4.5 साल कहाँ सो रहे थे? 325 विधायक आपको चुन के संजय जी जल्दी से जवाब दीजिए, 1 मिनट है हमारे पास, जल्दी। सांसद दिए थे 2019 में, सांसद संक्षिप्त में, हाँ समय कम है। और आपने संजय जी बोलिए। बिजली घर की बात करते हो, कितने बिजली घर बनाए, कितनी ट्रांसमिशन लाइन में? सबसे महंगी बिजली पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेशों में किसानों को मिल रही है। ठीक है, ठीक है अभिषेक जी, संजय जी की सुन लीजिए। संजय जी, ठीक है, सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। बताइए, जिला बताइए, आप मुझे कराइए, मैं आपको वहां का प्रमाण दिखाऊंगा। बताइए आप किस गाँव का नाम बताइए, आप मुझे मिसाली गाँव बताइए। जिस गाँव में आप गए थे। चलिए ठीक है, ठीक है। समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यही विराम देना होगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो योगी सरकार की तरफ से जिस तरीके का रोड मैप तैयार किया गया है, मिशन रोजगार के तहत 1 लाख लोगों को रोजगार देने की बात यहां पर की जा रही है। साथ ही साथ गांवों में नए रोजगार उपलब्ध कराने की बात भी यहां पर निकलकर सामने आ रही है। अब ये चुनावी जुमला है या फिर लोगों की भलाई के लिए सरकार की तरफ से उठाया गया एक और कदम, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि विपक्ष हमलावर था सरकार पर रोजगार के मुद्दे को लेकर, उसी बीच योगी सरकार ने ये बड़ा दाव रोजगार को लेकर खेला है। आने वाले वक्त में इसका क्या प्रभाव पड़ता है देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।